आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज, अध्याय 80, पृष्ठ संख्या 243। बेलूर मठ, बृहस्पतिवार 19 फरवरी 1931। आज श्री ठाकुर की शुभ जन्मतिथि है। दिन भर पूजा पाठ, भजन कीर्तन, भोग और प्रसाद वितरण आदि से समग्र मठ आनंद से भरपूर हो रहा है। हजारों स्त्री पुरुषों ने मठ में एकत्रित होकर उस आनंद का मजा लिया। जय रामकृष्ण, जय प्रभु, जय भगवान। आज बड़ा शुभ दिन है। वे अपनी अहेतु की कृपा के कारण इस धराधाम पर अवतीर्ण हुए थे। ऐसा और कभी नहीं हुआ। उनकी दया से समस्त पृथ्वी की रक्षा हो गई। ऐसा और कभी नहीं हुआ। इत्यादि अनेक प्रकार की भावपूर्ण बातें महापुरुष जी सवेरे से ही कहते जा रहे हैं। अगणित भक्त स्त्री पुरुष उन्हें प्रणाम करने आ रहे हैं और वे भी भावमग्न होकर सबको हृदय खोलकर आशीर्वाद दे रहे हैं और केवल यही प्रार्थना कर रहे हैं, जो जहाँ है सभी का जीव जगत कल्याण जहाँ है सभी का कल्याण हो। प्रभु सभी का कल्याण करो, संघ का कल्याण करो, समग्र जीव जगत का कल्याण करो। बहुत से दीक्षार्थियों पर भी उन्होंने कृपा की है। दोपहर में भोजन के समय सेवक ठाकुर की भोग का प्रसाद ले आया, किंतु महापुरुष जी का मन आज भोजन आदि की ओर बिल्कुल नहीं है। जय गुरुदेव, जय प्रभु कहकर थोड़ा सा प्रसाद अपने मस्तक से लगा मुंह में रखते हुए बोले, जा यह सब ले जा। आज और क्या खाऊं? आज यह सब खाने की कोई जरूरत नहीं। आज ठाकुर आए हैं। आज का दिन कैसा है यह सोचते हुए मैं आश्चर्य से अवाक हो जाता हूँ। आज का दिन क्या कोई ऐसा वैसा दिन है? समस्त जीव जगत और अगणित ब्रह्मांड के अधीश्वर आज आए थे। ऐसा और कभी नहीं हुआ। जो एक दिन श्री कृष्ण बुद्ध गौरांग रूपों में आए थे, वे ही फिर से सैकड़ों वर्षों बाद रामकृष्ण रूप में अवतीर्ण हुए हैं। ओहो, मैं और अधिक सोच नहीं सक रहा हूँ। आज कितना बड़ा दिन है। आहा, ठाकुर की जन्मतिथि के दिन उनकी बातें कहते कहते मेरी वाणी और देह मन शुद्ध हो गए हैं। यदि आज यह शरीर चला भी जाए तो यह आनंद की ही बात होगी। ठाकुर के इस कथन में इतने साधु भक्तों के ठाकुर के स्थान में इतने साधु भक्तों के साथ उनकी बातें करते करते उनकी तिथि पूजा के दिन देह त्याग करना तो महान सौभाग्य की बात है। अपराह्न काल में भी भक्तों की भीड़ लगी है। जो भी आते हैं वे महापुरुष जी को भाव विह्वल देखकर मुग्ध नेत्रों से उनकी ओर देखते ही रह जाते हैं और उनके पुण्य आशीर्वाद से अपने प्राणों में एक अभिनव आनंद और आध्यात्मिक प्रेरणा का अनुभव करते हुए परिपूर्ण हृदय से लौट जाते हैं। एक राजा और उनकी रानी आदि ने आकर महापुरुष जी को प्रणाम किया। आशीर्वाद लेकर उन लोगों के बाहर निकल आते ही महापुरुष जी ने कहा, कौन राजा कौन रानी यह सब कुछ मैं नहीं जानता। एकमात्र नारायण ही सत्य हैं, एकमात्र वे ही हैं, ठाकुर ही सब हैं। जीव जगत के कल्याण के लिए वे ही आए हैं। इस बात के प्रचार के लिए ही तो यह शरीर अभी भी बचा हुआ है, नहीं तो यह क्यों रहता। मुझे तो और कोई कामना वासना नहीं। जितने दिन यह शरीर है उनकी वाणी का प्रचार करूंगा। जीवन का यही एकमात्र व्रत है। जब तक उनका कार्य होगा तब तक यह शरीर रहेगा। अमेरिका निवासी दो भक्त महिलाएं उनके दर्शन करने के लिए आईं और कुशल प्रश्न आदि पूछे। उत्तर में महापुरुष जी ने अंग्रेजी में कहा, आज मैं बहुत अच्छी तरह हूँ। आहा, सारी पृथ्वी आज आनंदमग्न है। आज के दिन प्रभु इस जगत के में अवतीर्ण हुए थे। मेरे हृदय में कैसी अनुभूति हो रही है उसे तुम लोगों के समक्ष प्रकट नहीं कर सकता। आज का कैसा शुभ दिन है। इतनी विराट आध्यात्मिक शक्ति पहले कभी भी जगत में अवतीर्ण नहीं हुई थी। समग्र जगत तर जाएगा। ठाकुर कौन थे और वे जगत को क्या दे गए हैं, इस बात को समझने में अभी भी सैकड़ों वर्ष लगेंगे। रात में मां काली की पूजा होगी। पूजा में बैठने से पूर्व पुजारी महाराज महापुरुष जी को प्रणाम करने आए हैं और उनकी अनुमति और आशीर्वाद के लिए प्रार्थना की। इस पर महापुरुष महाराज बोले, बहुत अच्छा, बड़ी भक्ति के साथ मां की पूजा करो बच्चा।
आज माँ का विशेष आविर्भाव है। माँ की शक्ति से ही तो यह सब है। इस युग में ठाकुर के भीतर से ही होकर उनकी शक्ति खेल रही है। ठाकुर तो और कोई नहीं है, वे माँ काली ही ठाकुर के रूप में जगत में अवतीर्ण हुई थी। जब उनकी बातें सोचता हूँ तो कभी कभी मन में आता है, अरे बाबा, मैं किनके पास था? स्वयं भगवान साक्षात जननी जगत जननी के पास था। हम लोगों का जीवन धन्य हो गया है। जिन लोगों ने ठाकुर को नहीं देखा किंतु हम लोगों को देखा है, उनका भी कल्याण होगा। हम लोग तो ठाकुर के ही अंश हैं। ओम श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।